लोगों को समझ आना शुरू हुआ है हिंदुओं के साथ क्या हुआ, मुस्लिमों का किस तरह से शोषण करती रही कांग्रेस पार्टी। भाई आप 70 साल 60 साल तो आपने ही राज किया है और मुसलमानों को क्या पकड़ाया आपने? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कि आप दलितों से भी पिछड़े हो। तो अगर कोई मुसलमान ये सवाल पूछ ले, शबनम खान जी अगर ये सवाल पूछ ले राहुल भैया से, हमें आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों पकड़ाई? सारे तो आप मुसलमानों के हितैषी थे, फिर तो मुसलमानों को सर्वोच्च पदों पे होना चाहिए था सब जगह। अनपढ़ कैसे रह गए, पिछड़े कैसे रह गए, पंचरबाजी कैसे रह गए, पत्थरबाजी कैसे बन गए? ये पूछेंगे ना सवाल। तो फिर राहुल गांधी जी कहेंगे मुझे भटकाइए मत, मैं भटक जाता हूं, मैं इन चीजों के जवाब नहीं दूंगा। भाई आपके अंदर जवाब देने की भी सलाहियत नहीं है, फिर तो आप पप्पू ही हुए। आरक्षण और संविधान कोई दुखती रग है क्या बीजेपी की? नहीं, बीजेपी के लिए कोई दुखती रग है ही नहीं। बीजेपी डिसीजन लेती है, बीजेपी काम करती है, अपनी जो चीजें उसने मैनिफेस्टो में कही उनको इंप्लीमेंट करती है, जनता के हित और सबसे पहले देश हित सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनता का हित सबसे पहले। का मुद्दा आया वो सामने आपके, तो राहुल गांधी और प्रियंका जो मामला हुआ हाथरस सभा तीसरे दिन पहुंच गए थे, आज 13 दिन हो गया, कोलकाता में नहीं गए, ना कोई बात कही, ना उन्होंने कुछ ट्वीट किया। मैं बोलती हूँ जब किसी भी बहन बेटी के साथ हो, पॉलिटिक्स रखिए ताक पे, और हर जगह हर पार्टी के लोगों को, यहाँ भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जब बेटी की बात आए एकजुट होकर उस बेटी को न्याय दिलवाइए। और ऐसी घटनाएं ही ना घटे, इसके लिए प्रशासन को चौकन्ना कीजिए ना। आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। अभी तो कोई बेटी अगर थाने तक जाती है सुनवाई नहीं है, हमें फोन मिलाना पड़ता है, सुन लीजिए जी आप इनकी बात। क्यों मिलाना पड़ेगा? एक बेटी को शिकायत लेके आई है, सुनिए, एक बेटी वहां पर पड़ी है, अभी वो वाली पार्टी ने आके ये कह दिया, वो वाले नेता का फोन आ गया, वो वाले नेता ने यूं बता दिया कि अपराधी को बचाना है। क्या चल रहा है? व्यक्ति पहले से अधिकारी है, IAS IPS बन गया है, उसने तो अपनी 7 पुश्तों को सुदृढ़ कर दिया है, ऐसा मेरा मानना है। तो उसमें फिर जाति का चक्कर कहाँ रह गया? हाँ, अपलिफ्ट वो लोग होने चाहिए जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास शिक्षित होने के लिए पैसा नहीं है, उनको अपलिफ्ट करना चाहिए। एक व्यक्ति IAS IPS बन गया है, एक व्यक्ति बड़े पद पर पहुंच गया है, वो तो अपनी 7 पुश्तों को वैसे ही ठीक कर देगा। तो मुझे लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अच्छा फैसला दिया है, सबको स्वागत करना चाहिए। 8500 खटाखट, और देखिए संविधान खतरे में। संविधान तब खतरे में था जब इमरजेंसी लगी थी, संविधान तब खतरे में था। संविधान को आपने तोड़ मरोड़ के साइड में रख दिया था। तो हम ये पूछें कि इमरजेंसी में आपकी दादी ने क्या किया था, तो तब आप जवाब देंगे कुछ? जाति वाला मामला आया था, कल मोदी गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया, उसमें भी आरक्षण की बात हो रही थी। तो आरक्षण पर कहीं ना कहीं बीजेपी या मोदी डिफीट हो रहे हैं क्या? बैकफुट पे? मोदी जी कभी डिफीट नहीं होते, मोदी जी कभी बैकफुट पे हैं क्या? कभी बैकफुट पे नहीं जाते। मोदी जी 56 इंच ऐसे नहीं कहा जाता है, मोदी जी का 56 इंच चौड़ा सीना उसी तरह से दृढ़ निश्चय के साथ खड़े रहते हैं। अगर वो कोई चीज वापस लेते हैं तो आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर हो के आपके लिए वो झुक जाता है और आप उसे फिर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अरे धन्य है ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कम से कम आपकी कोई बात सुन के कहता है कि चलिए मैं नहीं, आपको नहीं समझ आ रही है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए। पप्पू नहीं कहा जाता है, मतलब उनको ऐसे ही भैया को पप्पू नहीं कहा जाता, वो पप्पू वाली हरकतें करते हैं इसलिए उन्हें पप्पू कहा जाता है। तो मैं भैया को बोल रही हूँ, पहले जाति जनगणना को समझिए, या फिर ये जो क्रीमी लेयर से हटाए गए हैं इनको समझिए। अगर नहीं समझना तो संसद में अपना बेकार में बकबक मत किया करिए। वो 30-40 सीटों की बात मत करिए, वो हो जाती है दिग्भ्रमित जनता 8500 खटाखट सुन के, हो जाते हैं, भोली भाली जनता है हमारे देश की। लेकिन अब उसे भी समझ गई है, अब की बार जाएंगे ना कुछ खटाखट करने तो फटाफट जनता भगाएगी। हर साथ बीजेपी नेता शबनम जी हैं, उनसे बात करते हैं कोलकाता को लेकर के और जाति जनगणना जो आज चल रही है और भारत बंद उसको लेकर के। मैम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रीमी लेयर हटा दीजिए SC ST से, भारत बंद का बुलाया गया आज, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, देखिए, जो व्यक्ति पहले से अधिकारी है, IAS IPS बन गया है, उसने तो अपनी 7 पुश्तों को सुदृढ़ कर दिया है, ऐसा मेरा मानना है। तो उसमें फिर जाति का चक्कर कहाँ रह गया? हाँ, अपलिफ्ट वो लोग होने चाहिए जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास शिक्षित होने के लिए पैसा नहीं है, उनको अपलिफ्ट करना चाहिए। एक व्यक्ति IAS IPS बन गया है, एक व्यक्ति बड़े पद पर पहुंच गया है, वो तो अपनी 7 पुश्तों को वैसे ही ठीक कर देगा। तो मुझे लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अच्छा फैसला दिया है, सबको स्वागत करना चाहिए। जाति जनगणना की बात करते हैं, 50% ऊपर रह जाने की बात करते हैं, तो इसको कैसे देखती हैं आप? नहीं, जाति जनगणना करने के लिए, इधर सुनिए, अभी कोई जाति की बात कर रहा था तो संसद में खड़े होकर कह रहे थे आप जाति की बात करते हो और खुद जाति जनगणना कराएंगे। मतलब एक आदमी से अगर जाति पूछी जाए तो बुरा है, और पूरे देश के एक व्यक्ति से जाति पूछी जाएगी, तुम भी बताओ अपनी जाति, तुम भी बताओ अपनी, वो अच्छा लगेगा उन्हें?
वो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये नेताओं का क्या प्रॉब्लम है राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी को ना तो राजनीति की समझ है, ना जनता की समझ है, ना उन्हें ऐसे ही पप्पू नहीं कहा जाता है, मतलब उनको ऐसे ही भैया को पप्पू नहीं कहा जाता, वो पप्पू वाली हरकतें करते हैं इसलिए उन्हें पप्पू कहा जाता है। तो मैं भैया को बोल रही हूँ पहले जाति जनगणना को समझिए, या फिर ये जो क्रीमी लेयर से हटाए गए हैं इनको समझिए। अगर नहीं समझना तो संसद में अपना बेकार में बकबक मत किया करिए। सारे लोग हंसी उड़ाते हैं, अच्छा भी नहीं लगता हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष की लोग हंसी उड़ाएं। मैं तो मतलब मुझे तो फिर भी शर्म आती है, अब पता नहीं उनको क्यों नहीं शर्म आती है। आरक्षण और संविधान कोई दुखती रग है क्या बीजेपी की? नहीं, बीजेपी के लिए कोई दुखती रग है ही नहीं। बीजेपी डिसीजन लेती है, बीजेपी काम करती है, अपनी जो चीजें उसने मैनिफेस्टो में कही उनको इम्प्लीमेंट करती है, जनता के हित और सबसे पहले देश हित सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनता का हित सबसे पहले। जिस तरह से यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ में आए, 43 सीटें जीत गए, उनको लगता है कि आरक्षण ही सबसे बड़ा मुद्दा है और संविधान ही सबसे बड़ा मुद्दा, इसे उछालते रहो। देखिए ये जनता है, ये सब जानती है। जनता को आप बुद्धू नहीं बना सकते, ना आरक्षण के नाम पे बना सकते, ना किसी जाति की बात करके बना सकते। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है मैंने देखा लोगों के विजन खुले हैं, लोगों को समझ आना शुरू हुआ है हिंदुओं के साथ क्या हुआ, मुस्लिमों का किस तरह से शोषण करती रही कांग्रेस पार्टी। भाई आप 70 साल 60 साल तो आपने ही राज किया है और मुसलमानों को क्या पकड़ाया आपने? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कि आप दलितों से भी पिछड़े हो। तो अगर कोई मुसलमान ये सवाल पूछ ले, शबनम खान जी अगर ये सवाल पूछ ले राहुल भैया से, हमें आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों पकड़ाई? सारे तो आप मुसलमानों के हितैषी थे, फिर तो मुसलमानों को सर्वोच्च पदों पे होना चाहिए था सब जगह। अनपढ़ कैसे रह गए, पिछड़े कैसे रह गए, पंचरबाजी कैसे रह गए, पत्थरबाजी कैसे बन गए? ये पूछेंगे ना सवाल, तो फिर राहुल गांधी जी कहेंगे मुझे भटकाइए मत, मैं भटक जाता हूं, मैं इन चीजों के जवाब नहीं दूंगा। भाई आपके अंदर जवाब देने की भी सलाहियत नहीं है, फिर तो आप पप्पू ही हुए। जिस तरह से वो संविधान आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये तो मुद्दा चल रहा है, उनका यूपी में वोट मिला है। अभी आपने देखा सीधी भर्ती का मामला आया था, मोदी गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया। ये भी राहुल जी ने जो बेवकूफ बनाया जनता को, 8,500 खटाखट। और देखिए संविधान खतरे में, संविधान तब खतरे में था जब इमरजेंसी लगी थी, संविधान तब खतरे में था। संविधान को आपने तोड़ मरोड़ के साइड में रख दिया था। तो हम ये पूछें कि इमरजेंसी में आपकी दादी ने क्या किया था, तो तब आप जवाब देंगे कुछ नहीं। इनको ना आरक्षण से मतलब है, ना ये जो भोली भाली मेरे देश की जनता खड़ी है इससे कोई मतलब है। राहुल गांधी जी का सिर्फ एक मकसद है, वो सत्ता की मलाई जो दादी और परनाना के समय से देखता आ रहा हूं, परदादा के समय से, वो वापस कैसे मिल जाए मुझे, बस उस पर काम कर रहे हैं। सीधी भर्ती वाला मामला आया था, कल मोदी गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया, उसमें भी आरक्षण की बात हो रही थी। तो आरक्षण पर कहीं ना कहीं बीजेपी या मोदी डिफीट हो रहे हैं क्या? मोदी जी कभी डिफीट नहीं होते, मोदी जी कभी बैकफुट पे हैं क्या? कभी बैकफुट पे नहीं जाते। मोदी जी 56 इंच ऐसे नहीं कहा जाता है, मोदी जी का 56 इंच चौड़ा सीना उसी तरह से दृढ़ निश्चय के साथ खड़े रहते हैं। अगर वो कोई चीज वापस लेते हैं तो आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर होके आपके लिए वो झुक जाता है और आप उसे फिर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अरे धन्य है ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कम से कम आपकी कोई बात सुन के कहता है कि चलिए मैं नहीं, आपको नहीं समझ आ रही है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए। उसी बहाने कांग्रेस सैम पित्रोदा को लाती है और वही अगर बीजेपी करती है तो उनको नुकसान। और सैम पित्रोदा कौन है? राहुल जी के अंकल जी। मैं बोल रही हूँ राहुल जी के अंकल जी ही समझाने वाले, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना, हमारे देश को खोखला कैसे किया जाए, फूट डालो और राज किया जाए, अंग्रेजों वाली नीति पर है राहुल गांधी। पता नहीं जनता को समझ आ रही है अभी सही से या नहीं। वो 30-40 सीटों की बात मत करिए, वो हो जाती है दिग्भ्रमित जनता, 8,500 खटाखट सुन के हो जाते हैं, भोली भाली जनता है हमारे देश की। लेकिन अब उसे भी समझ गई है, अब की बार जाएंगे ना कुछ खटाखट करने तो फटाफट जनता भगाएगी। कोलकाता का मुद्दा आया वो सामने आपके, तो राहुल गांधी और प्रियंका जो मामला हुआ हाथरस सभा 30 दिन पहुंच गए थे, आज 13 दिन हो गया, कोलकाता में नहीं गए, ना कोई बात कही, ना उन्होंने कुछ ट्वीट किया। मैं बोलती हूँ जब किसी भी बहन बेटी के साथ हो, पॉलिटिक्स रखिए ताक पे, और हर जगह हर पार्टी के लोगों को, यहाँ भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जब बेटी की बात आए एकजुट होकर उस बेटी को न्याय दिलवाइए। और ऐसी घटनाएं ही ना घटे, इसके लिए प्रशासन को चौकन्ना कीजिए ना। आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। अभी तो कोई बेटी अगर थाने तक जाती है सुनवाई नहीं है,
हमें फोन मिलाना पड़ता है। सुन लीजिए जी आप इनकी बात, क्यों मिलाना पड़ेगा? एक बेटी को शिकायत लेके आइए, सुनिए, एक बेटी वहां पर पड़ी है, अभी वो वाली ही पार्टी ने आके ये कह दिया, वो वाले नेता का फोन आ गया, वो वाले नेता ने यूं बता दिया कि अपराधी को बचाना। ये क्या चल रहा है देश? यानी रेप की राजनीति कभी खत्म हो गया, इस पे ही चलता रहेगा सारा, सियासत इसी पे होती रहेगी। जब तक हमारे राजनेताओं की इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी बहन बेटियों के मामले में, और उसे देश की बेटी समझ के सब लोग एकजुट नहीं खड़े होंगे, इस तरीके के बलात्कार आपको देखने को मिलते रहेंगे।